हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू स्टोरी हिंदी। मैं हूँ ऋषभ ओझा और आज हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म क्या है, कैसे जन्मा और इसका उद्देश्य क्या है। हिंदू धर्म क्या है? सबसे पहले हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म है सनातन। जहाँ सनातन का अर्थ है शाश्वत, मतलब जिनका ना आदि है न अंत है। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू धर्म फिर क्यों कहा जाता है? इसके पीछे बहुत सारे इतिहास हैं। एक इतिहास ये कहता है कि ईरान के पतन के बाद जब अरब से मुस्लिम हमलावर भारत में आए तो उन्होंने भारत के मूल निवासियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। इस तरह हिंदुओं को हिंदू शब्द मिला। एक इतिहास ये भी कहता है कि जब अरब से मुस्लिम हमलावर भारत में आए तो सिंधु पर आक्रमण किए, जिसे आप इस वीडियो के जरिए जान सकते हैं कि कैसे उन्होंने सिंधु पर आक्रमण किया। तो जब आक्रमण हुआ तब अरबी लोग सिंधु की जगह हिंदू बोलते थे, इसीलिए भारत को हिंदुस्तान भी कहा गया। कई जगह पर यह साबित हो चुका है कि दुनिया में सबसे पहले सनातन धर्म का जन्म हुआ। पहले इसका नाम आर्य धर्म था, लेकिन कुछ कहते हैं कि वैदिक धर्म नाम था। लेकिन इतिहास के पन्नों को ध्यान से पढ़ें तो वैदिक धर्म का जिक्र मिलता है, जिसे आगे चलकर सनातन धर्म कर दिया गया। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं, जहाँ मूर्ति, मुद्रा, लिंग, पेड़ों के जरिए देवी देवताओं को पूजा करना, ये सारे सबूत सनातन को दर्शाते हैं। ओम का चिन्ह क्या हिंदुओं के धर्म का प्रतीक है? ऐसा नहीं है। ओम सनातन धर्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि सनातन परंपराओं का सबसे पवित्र शब्द है। ओम त्रिदेवों में से एक महादेव का प्रतीक है। हिंदू धर्म में मुख्य रूप से 4 संप्रदाय हैं: वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त। ये सारे धर्म के अलग अलग रूप हैं। वैष्णव धर्म, जिसे भागवत धर्म कहते हैं, जिसे विष्णु अर्थात कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस धर्म के कथा अनुसार विष्णु जो त्रिदेवों में से एक हैं, वो सबसे बड़े हैं और सारी सृष्टि का जन्म विष्णु से ही हुआ है। सारे देव, दानव और मनुष्य सभी इनके अंश से ही जन्म लेते हैं। शैव धर्म, यह सनातन को मानने वालों का दूसरा मत माना जाता है। इस धर्म के अनुसार शैव यानी शिव जो त्रिदेवों में से एक हैं, उन्हें सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बताया जाता है कि ब्रह्मांड शून्य था, तब जन्मे शिव और उन्होंने ब्रह्मांड तथा जीवन बनाने के लिए कई अंश को जन्म दिए, जो कि इन्हीं के अंश थे, और ब्रह्मा विष्णु उन्हीं के अंशों में से पहले 2 अंश थे। इसीलिए देवों के देव महादेव भी शायद कहा जाता है। शिव को ज्यादातर शिवलिंग के जरिए पूजा जाता है। शक्त धर्म, इस धर्म में इष्ट देवी को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, जिसमें भगवती देवी इस जगत में सबसे पहले जन्म लिया और उन्होंने अपने अंश के जरिए त्रिदेवों का निर्माण किया, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महादेव यानी शिव जन्मे। सिंधु घाटी सभ्यता, गुप्त काल तथा बौद्ध धर्म में शक्त धर्म का प्रचलन का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। स्मार्त धर्म, इस धर्म के अनुसार सभी देव अलग अलग नहीं हैं, वो सब एक ही हैं और एक ही समान हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा। लेकिन ज्यादातर हिंदू स्वयं को किसी भी एक संप्रदाय का भाग नहीं मानते हैं। वो ज्यादातर लोग इन सभी संप्रदायों को एक साथ मिलाकर सब पे विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि हम सब एक ही धर्म में हैं, वो है सनातन धर्म। क्या अन्य धर्मों की तरह हिंदू धर्म किसी पैगंबर द्वारा बनाया गया है? ऐसा नहीं है। यह धर्म प्राचीन काल से चला आ रहा है। हम भारत को जितना पीछे जाकर देखते हैं, इसके इतिहास को जितना खगोलते हैं, हम सनातन धर्म को उतना ही ज्यादा पाते हैं। कई चिन्ह ऐसे मिलते हैं जो यह साबित करते हैं कि यह धर्म बहुत ही पुराना है। इसीलिए यह धर्म कब और कैसे जन्मा अभी तक भी एक मिथ्या ही है। 9वीं और 14वीं शताब्दी में विभिन्न पुराणों की रचना हुई। पुराणों में ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और कई अन्य दुनिया के जिक्र किए गए हैं। हिंदू धर्म में ही सबसे पहले भगवान को पूजा और अर्चना करने का जिक्र मिलता है। हिंदू धर्म में मूर्ति, पेड़ और कई अन्य प्रकार से पूजा करते हैं। इसी धर्म ने सबसे पहले मोक्ष प्राप्त करने की जिक्र की है। इसका अर्थात है जब शरीर मर जाता है तब यह आत्मा ब्रह्मलीन हो जाता है, जो आगे जाकर फिर से एक नए शरीर के रूप में जन्म लेता है, यानी पुनर्जन्म। हिंदू धर्म में जीवन को 4 रूपों में बताया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी इसका अर्थ है जीवन में वो काम करो जिससे किसी को दुख, पीड़ा या फिर किसी के ऊपर अन्याय न हो। अर्थ, अपने जीवन का मतलब समझना, आप क्या हो, किस लिए आए हो और क्यों हो, इन सभी सवालों को समझना और कोशिश करना, यही अर्थ है। काम, इसके कई अर्थ हैं। इस जीवन में जब आप मेहनत और बुद्धि के जरिए काम करते हो तो सफलता मिलता है। एक नई पीढ़ी को जन्म देना, उसको पालन पोषण करना, ये सब काम का ही अर्थ है। मोक्ष यानी जीवन से विदा लेना। जीवन को तुम कैसे जीते हो, ये सब तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि जीवन का आखिरी मोड़ मृत्यु है, यानी मोक्ष है। हिंदू धर्म में 4 दिशाओं का जिक्र किया गया है
और इसे अच्छे से समझने के लिए गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 हिंदू धाम बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारका, ये सब 4 दिशाओं में बने हुए हैं, यानी पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हिंदू धर्म में जो ग्रंथ हैं वो ये हैं: 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 13 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, रामायण, महाभारत, गीता, रामचरितमानस, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। हिंदू समाज को 4 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कोई जाति नहीं है, ये कार्य को करने वाले उनके पद हैं। ब्राह्मण उन्हें कहते हैं जो शिक्षा और पूजा और जीवन को सही मार्ग को दिखाते हैं। आप इन्हें हिंदू समाज का टीचर भी कह सकते हैं, इसीलिए हिंदू समाज में इन्हें गुरु का पद दिया गया है। क्षत्रिय उन्हें कहते हैं जो शारीरिक और मन से मजबूत हो, इनका काम देश और लोगों की रक्षा करना होता है। वैश्य, ये वो लोग थे जिन्हें कृषि और व्यापारी कहते थे, देश में व्यापार करना, खेती कर फसल उगाना इनका काम हुआ करता था। शूद्र, ये वो लोग थे जो सेवा करते थे, ये कई भागों में बटे थे, जैसे पानी ले आना, साफ सफाई करना, जानवरों को पालना और भी बहुत सारे काम थे। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 100 साल को मानते हुए 4 आश्रम में बांटा गया है। आश्रम यानी भाग, जिसमें सबकी अवधि 25 वर्ष मानी गई है। जीवन के पहले 25 वर्ष में मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, जहाँ उन्हें वेद, पुराण, युद्ध कला, नृत्य कला तथा शस्त्रों का शिक्षा मिलता था। जीवन के दूसरे पहलू आने वाले 25 वर्ष, जिसे गृहस्थ आश्रम कहते थे, जहाँ वो विवाह करते थे, एक नई पीढ़ी को जन्म देते थे तथा उनका पालन पोषण कर उन्हें बड़ा करते थे। जीवन के तीसरे पहलू आने वाले 25 वर्ष, जिसे वानप्रस्थ कहते हैं, उसे जीना होता था, जहाँ वो अब 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के हो जाते थे। वानप्रस्थ जीवन में वो अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को या फिर पुत्री को सौंपकर अपने सारे उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाते थे और आने वाले पोते पोतियों के साथ एक नए जीवन का आरंभ करते थे। इस जीवन काल में एक मुक्त जीवन का आभास करते थे। आखिरी और चौथा पहलू, आने वाले 25 वर्षों में संन्यास आश्रम करते थे। इसमें वो अपने घर को त्याग कर उन धामों में जाते थे जहाँ भगवान को बसाया जाता था। उन सभी को दर्शन कर भगवान की पूजा करते थे, उनकी सेवा करते थे, जहाँ ये सब करके अंत में वो फिर वापस आते थे और उनको जीवन में अपने सभी कर्मों के जरिए अच्छे जीवन जीने की सीख देते थे। अंत में वो मृत्यु को प्राप्त करते थे, जहाँ उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाती थी। तो ये छोटी सी जानकारी जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके बनाई है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो के जरिए कोई भी ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगना चाहूंगा और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैंने इस वीडियो में क्या गलत बताया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि आप आने वाली वीडियो में क्या देखना चाहते हो। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।